अल्फा का ट्रेलर देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, क्या वाईआरएफ ने गलती से सबसे बड़ा ट्रस्ट ट्रेलर में दिखा दिया? क्योंकि एक ऐसी डिटेल है जिसको 99% लोगों ने मिस कर दिया। और अगर मेरी ये थ्योरी सही निकली तो इस फिल्म का असली विलन बॉबी देओल भी नहीं होगा। उस डिटेल पर हम आखिरी में आएंगे, लेकिन पहले ट्रेलर की कहानी समझते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है बॉबी देओल के कैरेक्टर फतेह से। पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि ये किसी आर्मी बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ इंसान है। हो सकता है ये सोल्जर हो या एक्स ऑफिसर। जिसने भी बॉबी देओल से हरियाणवी एक्शन डायलॉग बुलवाने का फैसला लिया है, उसको लॉजिक आज तक नहीं समझ आया। हिंदी में बॉबी देओल का एक्शन नेचुरल नहीं लगता। अब ट्रेलर में एक लाइन आती है, इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। पहली बार सुनने में ये डायलॉग अजीब लगता है, लेकिन सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। इससे इतना तो समझ आता है कि फतेह बचपन से ही अलियाबाद को एक कैरेक्टर सिटी को अपने साथ रखता है, लेकिन वो उसका बाप नहीं है, क्योंकि पूरी फिल्म में रामायण का एंगल चल रहा है। अलिया खुद बोलती है, एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था। यानी बॉबी देओल का कैरेक्टर खुद को रावण की तरह प्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल ये है कि उसने सीता को उठाया। यहीं पर आता है अल्फा प्रोग्राम। अगर ट्रेलर को ध्यान से देखो तो बार बार ब्लड सैंपल, एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक शॉक और कैप्सूल दिखाई जाते हैं। यानी अल्फा प्रोग्राम कोई सीक्रेट मिशन नहीं, बल्कि एक सुपर सोल्जर प्रोग्राम है। और मुझे पूरा शक है कि ये उसी सुपर सोल्जर विसिरम का वायरस वर्जन है। अगर अलियाबाद बचपन से ही इस प्रोग्राम का हिस्सा रही है, तो यही वजह है कि वो बड़े आराम से 10-15 लोगों को अकेले मार देती है, बिना थके, बिना डरे और बिना किसी एफर्ट के। टीजर के टाइम पर सब यही पूछ रहे हैं, अलिया इतने लोगों को अकेले कैसे मार रही है? ट्रेलर शायद इसी सवाल का जवाब दे देता है। बचपन में ही उसे सीरम दिया गया। फतेह ने उसको सालों तक फिजिकली और मेंटली ट्रेन किया। इतनी छोटी बच्ची, लेकिन चेहरे पर पेन तक नहीं। मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक ट्रेनिंग है, ये उस सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हो सकता है। और यहीं से एक बड़ी थ्योरी निकलती है। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए, जिसमें मैं बताऊंगा कि शार्वरी का असली रोल क्या है और कौन असली विलन है, कमेंट करो पार्ट 2। सब्सक्राइब।